सभी भाइयों को मेरी राम राम, जय हिंद, जय भारत। मैं तरुण कुमार शर्मा, निवासी भरतपुर, राजस्थान। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इतने सालों बाद आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। उसका एक विशेष कारण है, शायद हो सकता है कि जो आज मैं बोलने जा रहा हूँ वो बहुत लोगों को बुरा भी लगे और बहुत सारे लोगों को कुछ अच्छा भी लगे, क्योंकि अगर मेरी वाक्य में सत्यता है तो। और सभी भारतवासियों से, हर एक नागरिक से, माताओं बहनों से मेरी एक विनम्र प्रार्थना है कि मेरा कथन अगर आप लोगों को सत्य लगे, आपकी आत्माएं अगर ये चीज़ जागृत करें कि ये शख्स जो आज आपके सामने बोल रहा है, क्या ये सत्य बोल रहा है? और सत्य क्या? बहुत कटु सत्य बोल रहा है। क्यों? क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। आज मैं न्यूज़ देख रहा था। न्यूज़ के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी मन की बात कह रहे थे। देखिए, मन की बात कहने का एक अभिप्राय होता है और ये राइट सबके पास है। आपके पास है, मेरे पास है, सबके पास है। हर कोई अपनी बात, मन की बात आपके सामने रख सकता है, पब्लिक के सामने रख सकता है। परंतु मैं एक छोटी सी बात, जो तंतु आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मीडिया के माध्यम से हमें अवगत कराए थे, इस भारत देश को अवगत कराया था, मैं उनमें से कुछ बिंदुओं पर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। देखिए, उनमें से एक सब्जेक्ट आज मैं लूँगा और मैं ये नहीं कहना चाहता कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गलत हैं। देखिए, उनको मैं गलत इसलिए नहीं कह सकता और ना कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक आम इंसान जब अपना घर चलाता है तो वो इतना व्यस्त होता है, इतना व्यस्त होता है, इतना व्यस्त होता है कि शाम को उससे पूछो तो जवाब मिलेगा, मेरे पास टाइम नहीं है। वो तो अपनी एक 4 बंदों की फैमिली या 5 बंदों की फैमिली या 3 बंदों की फैमिली को चला रहा है। और मोदी जी तो पूरे देश को संभाल रहे हैं। इसलिए मैं ये कथन कह रहा हूँ कि मैं कहीं भी मोदी जी को गलत नहीं कह सकता। देखिए, आज एक बिंदु आपने देश की जनता के सामने रखा था
कि हमारी सरकार ने मुद्रा योजना के तहत देश के युवाओं को कुछ धनराशि दी। ओके, दी, लेकिन माननीय मोदी जी, आपने तो दी, पर सरकार कितनों तक वो पहुंची, और पहुंची तो किस तरीके से पहुंची, क्या आप ये जानना चाहेंगे? सच है लेकिन कड़वा है। शायद आपको ये बात सहन ना हो पाए कि करप्शन जिसको आप ख़त्म करना चाह रहे हो ना, करप्शन, जो भी सरकार आती है कहती है कि हम करप्शन को ख़त्म कर देंगे, कहते हैं ना कि करप्शन को ख़त्म कर देंगे, आप भी कहते हो, परंतु इसमें सच्चाई कितनी है आपको पता है? जब हम बैंक में जाते हैं ना, या कोई बच्चा बैंक में जाता है और मुद्रा योजना की बात करता है, तो पता है मैनेजर क्या जवाब देते हैं? जाके उन्हीं से ले लीजिए। ये बिल्कुल सत्य है। या अगर वो परफॉर्मा सबमिट करवा भी दिया जाए ना उनसे लड़ झगड़ के, तो आपका काम आगे होगा ही नहीं। अब आप कहेंगे कि अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो आप ऊपर शिकायत कीजिए। मोदी जी ये तो बताएं कि शिकायत किससे करें, कहाँ करें, और शिकायत करने के बाद काम हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, मुद्रा योजना एक खेल है, खेल, सिर्फ एक खेल है। ये समझिए, बिना पैसा दिए कोई भी लोन अप्रूव्ड नहीं हो पाता। अब आप समझिए इस चीज को कि बहुत सारे दलाल पैदा हो चुके हैं जो पहले पैसा लेते हैं, करप्शन करते हैं, तब जा कर के उनके खातों में वो पैसा आता है। क्योंकि जो सब्सिडी आप युवाओं को देते हैं वो उनसे लोन होने से पहले ही पूर्व में ही ले ली जाती है दलालों द्वारा। अगर मेरा ये कथन कहीं भी गलत हो तो आप इस वाक्य का पूरा सत्य गुप्त रूप से सर्वे करवा करके निकलवा सकते हैं। पर उन युवाओं की एक मजबूरी है कि अगर उनको पैसा चाहिए तो जो हो रहा है और जो मिल रहा है उसी में वो संतुष्ट रह करके आगे बढ़ते रहते हैं और कर्ज के तले दबते चले जाते हैं, या उस लोन को वो क्लियर नहीं कर पाते या चुका नहीं पाते। तो मेरा माननीय मोदी जी से सर एक छोटा सा सवाल है कि करप्शन कहाँ ख़त्म हुआ? मैं ये नहीं कह रहा कि करप्शन आप कर रहे हैं, लेकिन कर तो आपके कर्मचारी नेता ही रहे ना। कृपया अगर मेरी बात आप सबको बुरी लगी हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, परंतु फिर भी मैं एक ही बात कहूँगा
यह कथन बिल्कुल सत्य है और कटु सत्य है, और सत्य हमेशा कड़वा होता है। बस मैं इतनी सी हाथ जोड़ के विनम्र एक प्रार्थना करता हूँ कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ ना किया जाए। जो भी सेवाएं आपने देश की जनता के लिए चला रखी है, उसको बिना करप्शन के आगे बढ़ाया जाए। हम आपसे बहुत खुश हैं, पूरी जनता आपसे बहुत खुश है कि आपने हमारे भारत देश को इतना आगे पहुंचा दिया, जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन नीचे का जो सिस्टम है वो आज भी बहुत ज़्यादा करप्ट है, बहुत ज़्यादा गलत है। इसे मैं कहने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। चाहे इसके बाद, मेरे कहने के बाद, मैं कई लोगों का बहुत बुरा बन जाऊं, लेकिन आज मेरी आत्मा जागृत हुई है, मुझे दुख हुआ और मैं बहुत सालों से देखता आ रहा हूँ इस विषय को। तो मैं समझता हूँ कि, या सोच सकता हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक ज़रूर पहुँचेगी। ये करप्शन बहुत जल्दी ख़त्म होगा, और ये करप्शन सिर्फ माननीय मोदी जी आप ही ख़त्म कर सकते हैं, और बहुत कुछ साथ हमें भी आपका देना होगा। क्योंकि चक्कर क्या है, लेने वाला ले लेता है, देने वाले दे देता है। गलती तो हमारी भी है ना, हमारी है, हम सब लोगों की है। इसलिए मैं सिर्फ आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूँ कि कृपया थोड़ा सा नीचे के सिस्टम पर भी आप थोड़ा सा, मुझे मालूम है आपके अंदर बहुत ज़्यादा बौद्धिक ज्ञान है, बहुत ज़्यादा बौद्धिक ज्ञान है। आप चाहें तो आप इस करप्शन के सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। हमारी देश की जनता को और मुझे आप पर पूरा विश्वास है। इसलिए मैं चाहता हूँ इस तंतु पर, इस विषय पर आप विशेष ध्यान दें, बच्चों के भविष्य के संग खिलवाड़ ना हो। और राजस्थान सरकार से भी मेरी विनम्र निवेदन है कि जो करप्शन का तंत्र नीचे सिस्टम में चला आ रहा है, उसको बंद करें, बच्चों का शोषण बंद करें, उनके भविष्य से ना खेलें, उनको आगे बढ़ने का मौका दें, और अपनी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उपलब्धियां इन भारतवर्ष के बच्चों को प्रदान करें, जिससे ये आगे बढ़ सकें, अपना भविष्य बना सकें। अगर मेरी कही हुई किसी भी बात से किसी का भी मन दुखी हुआ हो या किसी को दुख पहुंचा हो, तो मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों से क्षमा याचना व्यक्त करता हूं। परंतु फिर भी मैं लास्ट में यही कहूँगा, सत्य है और कटु सत्य है, और सत्य हमेशा कड़वा होता है। बस इतना मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए आप सभी लोगों का साधुवाद व्यक्त करता हूँ, और अच्छा या बुरा जैसा भी आपको मेरा ये वीडियो लगा हो, कमेंट में कमेंट जरूर करें। आगे भी मैं आपके लिए प्रस्तुत होऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना सा ही, क्योंकि मेरे को भी मन की बात कहने में बहुत अच्छा लगता है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आप सभी
भाइयों को, बहनों को, माताओं को पंडित अरुण कुमार शर्मा जी की तरफ से आदर सहित साधुवाद। जय श्री राम, जय माता दी।